हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। उस समय हमें नहीं मालूम था इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम दो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कोई हाई बिल्डिंग है या टावर है, ठीक है, ये भी हमने इसका नेमिंग किया है। स्टूडेंट, ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट टॉप ऑफ टावर को देखता है, हाई बिल्डिंग के टॉप को देखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो लाइन फॉर्म हो रहा है उसे लाइन ऑफ विजन कहेंगे या लाइन ऑफ साइट कहेंगे। लाइन ऑफ विजन, ठीक है, या लाइन ऑफ साइट कहेंगे। स्टूडेंट, लाइन ऑफ विजन और ग्राउंड के बीच में जो ये एंगल फॉर्म होगा, ये फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, इसे हम थीटा कहें, इसी को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली स्टूडेंट, एक टावर है, टावर पर कोई पर्सन है, कोई आदमी बैठा हुआ है, टावर के टॉप से ग्राउंड पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो स्टूडेंट, ये जो लाइन बन रहा है इसे फिर से लाइन ऑफ विजन ही कहेंगे, लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में अगर एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो स्टूडेंट इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप बालकनी में खड़े होकर के किसी रोड पर चलते पर्सन को देखते हैं, वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन से समझते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, स्टूडेंट कह रहा है कि कोई वर्टिकल पोल है, ठीक है, उसके टॉप से ग्राउंड तक एक रस्सी बांधा गया है, ठीक है, जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, हम कह रहे हैं ए बी वर्टिकल पोल है और AC रोप है। ठीक है, रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें हाइट बताना है स्टूडेंट। ठीक है, AB का वैल्यू बताना है। स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है, इन ट्रायंगल ABCD है, in triangle ABCD we have student साइन ऑफ एंगल DC, साइन ऑफ एंगल C होगा, इस 30 डिग्री के सामने का ये साइड परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो AB अपॉन AC। ठीक है, AB अपॉन AC। स्टूडेंट, साइन ऑफ एंगल C 30 डिग्री है, तो साइन 30 इक्वल टू AB H है और AC 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है, तो साइन 30 हाफ इक्वल टू H अपॉन 20, सो H विल इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ vertical pole is 10 मीटर। ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री to the point where the
टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि कोई ट्री है, ठीक है, ट्री है, स्टॉर्म की वजह से वह टूट गया है, ठीक है, और जो उसका टूटा हुआ पोर्शन है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हाइट ऑफ ट्री हमें बताना है, या हम ट्री की हाइट को ए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और टूटा हुआ पोर्शन जो है वो x है और बचा हुआ पोर्शन y। अगर ये x है तो ये भी x होगा स्टूडेंट, ए भी x है तो बी डी भी x होगा, ठीक है, ताकि वही टूटा हुआ पोर्शन जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, और ये जो सी डी का डिस्टेंस है वो 8 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, 8 मीटर गिवन है। तो हम लेट करते हैं, लेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बी x and remaining part be y, then height of tree इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है, हमें x प्लस वाई फाइंड करना है स्टूडेंट। इंट्रायंगल ए बी बी सी डी वी है, इंट्रायंगल बी सी डी वी हैव स्टूडेंट, ये 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करें हम tan थीटा से। tan थीटा यहां से होगा tan ऑफ एंगल डी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, सो tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू y अपॉन 8। स्टूडेंट tan 30 होता है 1 अपॉन रूट थ्री, 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू y अपॉन 8। तो स्टूडेंट y विल इक्वल टू 8 अपॉन रूट थ्री, ठीक है स्टूडेंट। हमें y के वैल्यू मिल गया, अब हम x को फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज x है और बेस है 8 मीटर, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए हम cos थीटा अप्लाई करेंगे यहां से। नाउ cos ऑफ एंगल d इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी, ठीक है स्टूडेंट। सी डी 8 मीटर है और बी डी x है, ठीक है। तो यहां से cos 30 होगा स्टूडेंट 8 अपॉन एक्स, और cos 30 आपको मालूम है रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। तो यहां से x का वैल्यू होगा x इक्वल टू 16 अपॉन रूट थ्री, ठीक है। सो हाइट ऑफ टावर इज 8 अपॉन रूट थ्री प्लस 16 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 24 अपॉन रूट थ्री। स्टूडेंट इसे हम रेशनलाइज करें तो हमें मिलेगा 8 रूट थ्री, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, ठीक है। स्टूडेंट, कोई कंट्रैक्टर है वो ऐसा प्लान कर रहा है कि पार्क में हम बच्चों को खेलने के लिए दो स्लाइड बनाए, ठीक है। पहला स्लाइड 5 साल से कम के बच्चों के लिए वो बनाना चाहता है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। और वहां एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर,
ठीक है, 5 years। तो स्टूडेंट अगर हम इसे x कहें, लेंथ ऑफ स्लाइड x लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड बी x, ठीक है। तो स्टूडेंट 30 डिग्री के अपोजिट का साइड जो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्टूडेंट साइन थीटा अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC we have साइन ऑफ एंगल C इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 अपॉन x, ठीक है। स्टूडेंट साइन 30 हाफ इक्वल टू 1.5 अपॉन x, सो x विल इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अगला स्टेप क्या रहा है स्टूडेंट, whereas for elder children she want to have the strip of height 3 meter, ठीक है, and they inclined at an angle of 60 degree, तो what should be the length of slide in each case। स्टूडेंट कह रहा है जो बड़े बच्चे के लिए स्लाइड कैसा बनाया गया है, बड़े बच्चे का स्लाइड ऐसा बनाया गया है जिसका हाइट 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस ऑफ एल्डर चिल्ड्रेन बात करें तो स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड बी वाई, देन साइन एफ एंगल 60 डिग्री इक्वल टू 3 अपॉन वाई। स्टूडेंट साइन 30 यू नो √3 अपॉन 2, ठीक है, √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन वाई। तो स्टूडेंट वाई का वैल्यू होगा 6 अपॉन √3, ठीक है। स्टूडेंट ये सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 6 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 करें तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 2√3, ठीक है, और √3 का वैल्यू आपको मालूम है स्टूडेंट 1.732, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू होगा 2 इंटू 1.732, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा स्टूडेंट 3.464, ठीक है, मीटर में होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, और आगे कह रहा है जो उसका स्ट्रिंग है वह बांधा हो गया है ग्राउंड से, ठीक है, और वहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड से बांधा गया है, वहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री बन रहा है, और हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L ये फाइंड करना है, ठीक है। स्टूडेंट लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी L, ठीक है, देन in triangle ABC we have sin 60 degree equal to AB upon AC, AB upon AC। स्टूडेंट
साइन 60 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू 60/L, ठीक है। तो स्टूडेंट L इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, ठीक है। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए, तो अब हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा स्टूडेंट 120 √3/3, सो L इक्वल टू 40 √3 मीटर, ठीक है। यही आंसर है।